नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2025 में होने वाले 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन की सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग करेगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट 2025 में 10th और 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की अपडेट मिलती रहे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 25 सितंबर 2024 को सीबीएसई से एफिलिएटेड सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या हेड को एक लेटर इशू कर दिया है और यह लेटर सीबीएसई की सीसीटीवी पॉलिसी से रिलेटेड है, जो इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में लागू की जाएगी। अपने इस लेटर में सीबीएसई ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्मेशन दी है कि जैसा कि उन्हें ज्ञात है कि सीबीएसई 10th और 12th क्लास के एग्जाम इंडिया और उसके साथ 26 अन्य देशों में कंडक्ट करवाता है। 2025 में लगभग 44 लाख स्टूडेंट 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे और इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए सीबीएसई को लगभग 8000 स्कूलों की आवश्यकता होगी जहां पर एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। अब इस साल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो भी स्कूल एग्जाम सेंटर फिक्स किया जाएगा उस स्कूल में सीसीटीवी की फैसिलिटी होनी चाहिए और अगर किसी स्कूल में सीसीटीवी फैसिलिटी नहीं है तो उसे बोर्ड इस साल एग्जाम सेंटर नहीं बनाएगा। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जो भी स्कूल 2025 में 10th और 12th क्लास के एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उस स्कूल में सीसीटीवी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब सीबीएसई को सीसीटीवी कैमरा की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है कि सीबीएसई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सीबीएसई के एग्जाम स्मूथली और फेयरली कंडक्ट हों। इसके लिए सीबीएसई ने सीसीटीवी पॉलिसी डेवलप की है और उस सीसीटीवी पॉलिसी को इस लेटर के साथ अटैच किया गया है। ये सीबीएसई की सीसीटीवी से रिलेटेड पॉलिसी है। इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस सभी स्कूल्स को सीबीएसई ने दी हैं, लेकिन हम यहाँ पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं स्टूडेंट को केवल वही जानकारी शेयर करूँगा जो स्टूडेंट के काम की है। और तो स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि सीबीएसई एग्जामिनेशन के दौरान उनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर सीबीएसई ने 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरेंस। डिटरेंस का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना, रोकना या रुकावट। सीबीएसई की कोशिश है कि एग्जाम सेंटर पे किसी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, इसलिए इस अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए सीबीएसई ने सभी एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा है। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है डिटेक्शन, कि अगर किसी एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार का मिसकंडक्ट होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए सीबीएसई के पास रिकॉर्डेड डाटा होगा और यह देखा जा सकता है कि एग्जाम सेंटर पर क्या कुछ घटना घटी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट। सीसीटीवी कैमरा जो एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर्स हैं उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम रूम के अंदर जो कैमरा लगे होंगे वो इस प्रकार से लगाए जाएंगे कि सभी स्टूडेंट की फुटेज उसमें रिकॉर्ड होगी और स्टूडेंट के बेंच, उनका राइटिंग मटेरियल, सब कुछ उसकी रीच में होगा। इसीलिए अगर कोई डिस्प्यूट या इरेगुलरिटी आती है तो उस टाइम यह रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है। और चौथा ऑब्जेक्टिव जो सीबीएसई ने बताया है वह है ट्रांसपेरेंसी। सीबीएसई की कोशिश है कि उनके एग्जाम फेयर और ट्रांसपेरेंट हों, इसीलिए किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से निपटने के लिए सीबीएसई ने इस साल यह सीसीटीवी पॉलिसी डेवलप की है। अब ये कैमरा कहाँ कहाँ लगे होंगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ। अपनी पॉलिसी में सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि हर एग्जाम सेंटर में एग्जामिनेशन हॉल से लेकर हर एक एंट्रेंस, एग्जिट, कॉरिडोर, हर जगह कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। अब कैमरा भी 2 तरह के इंस्टॉल किए जाएंगे, वह भी इसमें सीबीएसई ने बताया है। यहाँ पर कैमरे भी 2 तरह के होंगे, एक तो फिक्स्ड और दूसरा है पीटीजेड कैमरा। जो फिक्स्ड कैमरा है वो जनरल कवरेज के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगे और जो सेकंड हो पीटीजेड, पेन टिल्ट जूम कैमराज। अगर किसी एरिया में सीबीएसई को लगता है कि किसी प्रकार की डायनेमिक मॉनिटरिंग करनी है या कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग करनी है, वहां पर पेन टिल्ट और जूम टाइप के कैमराज होंगे जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया की जूम करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
इसीलिए जो भी स्टूडेंट 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। इस बार उनकी हर एंगल से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी।